एक समय की बात है, जंगल का राजा एक शेर हुआ करता था। जब वह युवा था तब उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। हिरण, खरगोश, जंगली सुअर, यहाँ तक कि अन्य शिकारी जानवर भी उससे डरते थे। लेकिन समय के साथ उम्र बढ़ने लगी, पंजों की ताकत कम होने लगी और अब वह उतना तेज नहीं दौड़ सकता था। धीरे धीरे उसका शिकार करना मुश्किल हो गया। भूख से बेहाल वह दिन रात बस यही सोचता रहता कि अब भोजन कैसे मिलेगा। राजा की नई चाल, भूख और कमजोरी से परेशान शेर ने एक योजना बनाई। उसने जंगल में घोषणा करवा दी कि वह अब बूढ़ा हो गया है और अब किसी भी जानवर का शिकार नहीं करेगा, बल्कि वह सभी जानवरों से मिलकर अपने पुराने पापों की माफी मांगना चाहता है। उसने अपने गुफा के बाहर संदेश भेजवाया कि अब मैं सन्यासी हो गया हूँ और जो भी मेरे पास आएगा उसे मैं अपनी शुभकामनाएं दूंगा। जंगल में कई भोले जानवर थे। वे शेर के इस नए रूप से प्रभावित हुए और एक एक कर उसके दर्शन करने जाने लगे। लेकिन जो भी जाता वह फिर कभी वापस नहीं आता। शेर अपनी गुफा के अंदर छिपकर बैठा रहता और जैसे ही कोई जानवर आता वह झपट्टा मारकर उसे अपना शिकार बना लेता। धीरे धीरे जंगल के छोटे छोटे जानवर लापता होने लगे। खरगोश, हिरण, बंदर सभी गायब होते जा रहे थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वे जाते कहाँ हैं। चालाक लोमड़ी का आगमन। लोमड़ी बहुत चतुर थी। उसने गौर किया कि कई जानवर शेर से मिलने गए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। उसे शक हुआ। एक दिन जब जंगल में केवल वही और कुछ अन्य जानवर बचे थे तो उन सभी ने कहा, लोमड़ी बहन, तुम समझदार हो, जाकर देखो कि आखिर शेर बाबा सच में बदले हैं या कोई चाल चल रहे हैं। लोमड़ी तैयार हुई, लेकिन उसने ठान लिया कि वह सीधे गुफा में नहीं जाएगी। जब वह शेर की गुफा के पास पहुंची तो उसने दूर से ही जमीन पर पड़े पैरों के निशानों को देखा। उसने गौर किया कि सभी निशान गुफा के अंदर जा रहे थे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। उसका शक अब यकीन में बदल गया। लोमड़ी की चतुराई। शेर गुफा के अंदर बैठा था, भूखा और गुस्से से भरा हुआ। जब उसने दूर से लोमड़ी को आते देखा तो उसने धीरे से अपनी आवाज को शांतिपूर्ण बनाकर कहा, लोमड़ी बहन, आओ आओ, कितने दिनों बाद आई हो, आओ मेरी गुफा में आकर बैठो। मैं बहुत बीमार हूँ, अब शिकार नहीं करता, बस तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। लेकिन लोमड़ी मुस्कुराई और बाहर से ही बोली, महाराज, आपकी हालत तो सच में खराब लग रही है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, इतने जानवर आपकी गुफा के अंदर गए लेकिन कोई भी बाहर क्यों नहीं आया। शेर ये सुनकर चौंक गया। उसने जल्दी से बहाना बनाते हुए कहा, अरे वे यहाँ से दूसरी तरफ के जंगल में चले गए होंगे, तुम चिंता मत करो, तुम अंदर आओ। लेकिन लोमड़ी अब पूरी तरह सतर्क थी। उसने तेजी से जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं इतनी मूर्ख नहीं कि अपनी जान देने तुम्हारे पास आऊं। जंगल के राजा अब बूढ़े हो चुके हैं, पर उनकी चालाकी अभी भी जिंदा है, लेकिन मैं भी कम चालाक नहीं हूँ। यह कहकर लोमड़ी तेजी से भागी और पूरे जंगल को शेर की साजिश के बारे में बता दिया। सारे जानवर अब सतर्क हो गए और किसी ने भी दोबारा शेर की गुफा में जाने की गलती नहीं की। भूखा प्यासा शेर कुछ ही दिनों में मर गया और जंगल के सभी जानवर चैन से रहने लगे। कहानी की सीख, चालाकी और सूझबूझ से बड़ी समस्या से बचा जा सकता है। आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर जब खतरे की आहट दिखने लगे।